एक 8 साल की लड़की कहती है अपने माँ बाप से कि अब्बू जान मुझे एक व्यक्ति से मिलना है। अब 8 साल की बेटी जब ऐसी बात करे तो पिता कहे कि क्यों बेटा, कौन है वो व्यक्ति। वो कहती है कि अब्बू जान मैंने उसे जेल में जाते हुए देखा है। अब यहाँ पर पिता हैरान और परेशान, जिस बेटी को कभी घर से बाहर नहीं निकाला वो आखिर जेल को कैसे जानती है। और यहाँ पर जब वो उस व्यक्ति से मिलती है जिसके बारे में वो जिक्र करती है तो देखकर बहुत हंसती है, बहुत ही ज्यादा हंसती और कहती है कि अब्बू जान मेरा बदला पूरा हो गया बाबा, अब मैं सुखी और चैन से बड़ी हो सकती हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये लड़की उसे जेल में जाकर ढूंढ लेती है जिस व्यक्ति की इसको तलाश होती है, लेकिन इसको अपने माँ बाप कहीं पर नजर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? पहली बात, ये मुस्लिम धर्म से थी। मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है। इस लड़की की बातों को ज्यादा से ज्यादा दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। 1990 की बात होती है। 1990 में एक 8 साल की लड़की इधर उधर भटक रही थी अपने परिवार की खोज में, और वो परिवार उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, एक रोचक सी पुनर्जन्म की घटना के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं, जिसका मैंने अपनी पहली वीडियो में जिक्र किया था। इसकी बहुत ज्यादा तहकीकात की। मैंने लड़की का नाम बदल दिया है क्योंकि लड़की की मान मर्यादा और उसकी इज्जत की बात है, क्योंकि यहाँ पर हुआ ही कुछ ऐसा होता है। पाकिस्तान में कई शहर हैं, कराची, बहुत सारे बड़े बड़े, जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली, बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि अब तो हालात कुछ ऐसे हैं कि ना तो वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं। दोस्तों मैं जिक्र करूं अपनी वीडियो में तो शायद हमें हमारी फौज पर जितना भरोसा था ना, उससे ज्यादा हमारी फौज हमारे लिए कर रही है। हम चैन से सो रहे हैं, हमें कोई परेशानी या दिक्कत नहीं हो रही है, उनकी नींद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान का रुख करेंगे कराची जैसे शहर का, जो शायद पाकिस्तान का दिल माना जाता है। कराची में बहुत सारी झुग्गियां होती हैं, मतलब लोग, आपने यहाँ पर भी देखा है, यहाँ पर भी लोग इसी तरह से रहते हैं। बहुत सारी झुग्गियां होती हैं और झुग्गियों में एक परिवार होता है, और परिवार के एक सदस्य पति पत्नी के करीबन 9 बच्चे थे। 9 बच्चे, जिनमें 5 बेटियां होती हैं। 5 बेटियों में से एक बेटी का नाम असरी होता है। असरी मोटी मोटी आंखें, कंजी आंखें, गोरी चिट्टी, बहुत खूबसूरत लगा करती थी। उम्र बस 8 साल होती है। ये बहुत ही ज्यादा इधर उधर कुछ काम कर लिया करती थी, औरों की लोगों की मदद करके कुछ पैसे कमा कर लिया करती थी अपनी माँ के लिए। माँ बेपरवाह बच्चे पैदा कर रही थी, उसे कोई मतलब नहीं था कि मेरे बच्चे कैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। माँ कोई भी ऐसी चीज, उस समय में तो माँ केवल बच्चे बनाने पर ध्यान दे रही थी, बच्चों के प्यार पर या बच्चों की उस समय ऐसी चीजें कहाँ थी, पढ़ाई लिखाई का तो कहीं काम ही नहीं होता है। असरी इधर उधर घूमा करती, कुछ लोगों की मदद किया करती, बड़े लोगों के काम कर दिया करती, उसे कुछ पैसे मिल जाया करते। तो दोस्तों वहीं पर एक शराब का ठेका होता है। जब शराब का ठेका होता है तो उस शराब के ठेके पर बहुत सारे लोग आते हैं। अब असरी एक के घर से काम करके अपने घर आ रही थी। 8 साल की उम्र में असरी काम करने लगती है। पता है आप लोगों को, आप रोड पर देखते होंगे बहुत सारे बच्चे, यहाँ पर भी देखते होंगे, भारत में भी रोड पर घूमते हैं और काम करते हैं। उनकी महज उम्र 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल, पढ़ाई का कोई मामला ही नहीं है। दोस्तों असरी इसी तरह से आ रही थी, तभी उसकी खूबसूरती पर एक बहुत बेकार व्यक्ति की नजर पड़ती है। व्यक्ति का नाम अहमद होता है। हालांकि बाद में पता चलता है अहमद असरी का 2 से 3 दिन पीछा करता है कि ये कहाँ पर रहती है। जब उसे पता चलता है कि ये इन झुग्गियों में रहती है तो अहमद को मालूम था इन झुग्गियों का रास्ता। अब अहमद असरी पर नजर रखता है। एक दारू पीने वाला बंदा उस पर नजर रखता है और असरी को एक दिन वो जबरन पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद दोस्तों असरी के साथ वो बहुत गलत करता है। असरी की इज्जत क्या कहूँ मैं, 8 साल की बच्ची की इज्जत कहूँ या ना कहूँ, वो हैवान उसके साथ खेल जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद। और वो 8 साल की इस संघर्ष में, क्योंकि वो उससे छूटना चाहती है,
वो उसके साथ गलत भी करता है। समझ रहे हो ना क्या गलत करता है। और उसके बाद इस एक दूसरे की लड़ाई में असरी की गर्दन पर वो हाथ रख देता है और असरी को इस दुनिया से दूर भेज देता है। असरी इस दुनिया से दूर चली जाती है। दोस्तों कहते हैं मुस्लिम जो मेरे भाई होते हैं वो मानते नहीं हैं, मुस्लिम जो होते हैं वो नहीं मानते पुनर्जन्म को। यहाँ पर अब असरी इस दुनिया से जा चुकी थी। माँ थोड़ा सा विलाप करती है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है। अहमद को कई दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। भले ही वो एक झुग्गी में पली बड़ी थी। अब इसके बाद असरी के जो माँ बाप होते हैं दोस्तों वो वहां से वो जगह छोड़ते हैं, लेकिन जो असरी थी मरने के बाद अपने माँ बाप को देख रही थी। कब्र में दफन होने के बाद भी असरी अपने माँ बाप को महसूस कर रही थी और वो एक प्रेत योनि में बनकर घूमती है करीबन 10 महीने तक। 10 महीने तक वो उस व्यक्ति के पीछे पीछे जेल भी जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति को तुरंत जेल हो जाती है। उस व्यक्ति का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, वो भी आवारा था। अब यहाँ पर असरी के माँ बाप उस जगह को छोड़ देते हैं। दोस्तों असरी जेल में जाती है, उस व्यक्ति को मारने की कोशिश करती है, यानी एक बदले की भावना असरी के अंदर होती है। असरी बहुत कोशिश करती है लेकिन इतनी इजाजत उसको शायद नहीं थी और यही सब कुछ सिलसिला चलता है और असरी एक दिन हवा की झोंके से इधर उधर उड़ जाती है। मैंने कई पुनर्जन्म की घटनाओं में ये सच आप लोगों के सामने रखा है। इसके बाद असरी कराची जैसे शहर में ही एक बहुत अच्छे खानदान के घर में पैदा होती है, यानी बहुत अच्छे खानदान में और एक अमीर घर में पैदा होती है। असरी को जेल के बारे में पता था जहां पर ये अहमद रहता है। असरी 9 महीने बाद मृत्यु के किसी के गर्भ में जाती है। गर्भ में जाने के बाद वो पनपने लगती है और उसके भी 9 महीने बाद असरी जन्म लेती है, यानी मृत्यु के 18 महीने बाद 19 महीने बाद असरी इस दुनिया में दोबारा आ जाती है। जब असरी इस दुनिया में आती है तो अब भी उसकी नीली आंखें, गोरा चिट्टा चेहरा और उसकी गर्दन पर कुछ निशान थे। दोस्तों उन निशानों को देखकर लग रहा था कि इसकी गर्दन को किसी ने दबाने की कोशिश की है। माँ बाप अपनी बेटी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आमतौर पर कुछ बच्चों को पेट से ही निशान आते हैं। हालांकि यहाँ पर बातें भी चल रही थी कि इसकी गर्दन पर ये निशान किस चीज के हैं, ऐसा क्या हो सकता है। असरी के पिता उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते, यानी प्रेम किया करते, एक पिता वाला, और वो असरी को बहुत प्यार से रखते हैं। असरी धीरे धीरे बड़ी होती है, लेकिन जब भी असरी को कोई पुरुष हाथ लगाया करता, यानी उसका पिता भी उसे छुआ करता, तो वो उसकी गोद में रहा नहीं करती, मतलब रोया करती बहुत जोर जोर से, कि जैसे एक बच्चा करता है ना कि मैं नहीं रहूंगी। वो बहुत जोर जोर से रोती है, विलाप करती है और असरी बिल्कुल भी अपने पिता की गोद में रहना नहीं चाहती है। भाई असरी के जब उसे लेते हैं तो वो वहां पर भी रोती है, बिल्लाती है। तो वो कहते हैं कि इनको क्या मर्द जात से परेशानी है? अम्मी आपने कैसी बहन को जन्म दिया है? हमने इतना इंतजार किया और आपने ऐसी बहन हमें दी है, ये हमारी गोद में ही नहीं आती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, असरी थोड़ा सा बड़ी होती है। दोस्तों जब असरी और भी थोड़ा सा बड़ी होती है तो असरी अब मर्दों से बहुत ज्यादा डर पा करती है। यानी 3 साल की उम्र में वो कहती है कि जो मर्द होते हैं ना अम्मी, वो गंदे होते हैं, मर्द अच्छे नहीं होते, मर्द तो ऐसे होते हैं। माँ कहती है कि बेटा तू ऐसा क्यों कह रही है? बचपन से ही वो कहती है कि मुझे फलानी जेल में जाना है। अब ये सारी बातें सुनकर और वो कहती है कि मुझे एक राक्षस को देखना है जिसका नाम अहमद है। अब ये घर वाले इसकी बातों पर गौर नहीं देते हैं। धीरे धीरे असरी बड़ी होती है। माँ कहती है कि बेटा तू मर्दों से इतनी नफरत क्यों करती है? वो वैसे ही काम करती हुई कुछ काम कर रही थी और पूछ लेती है तो वो कहती है कि अम्मी पता है, वो अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाते हुए कहती है कि अम्मी मुझे यहाँ पर मारा था। पता है आपको, मर्द बहुत बुरे होते हैं। दोस्तों असरी की बातों को सुनकर माँ के हाथ से जो वो काम कर रही थी वो छूट जाता है। पति को तुरंत घर बुलाती है, कहती है कि तुम कभी बेटी को मुझसे पीछे बाहर लेकर गए हो? वो कहता है कि नहीं, मैं तो कभी भी अपनी बेटा जान को कहीं पर भी नहीं लेकर गया हूँ। वो कहती है कि आज इसने मुझे हैरान कर दिया है, मेरी जो दिल है, मेरा कलेजा निकलने को आ रहा है। इसने मुझे ऐसी बात बताई और वो सारी बात अपने पति को बताती है। पति भी हैरान हो जाता है।
भाइयों से पूछताछ की जाती है कि देखो बच्चे हैं, नादान हैं, कहीं कुछ ऐसा कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी तहकीकात की जाती है। असरी कभी घर से बाहर गई ही नहीं, तो उसे इस बात की जानकारी कैसे हुई। अब यहाँ पर असरी से पूछा जाता है कि बेटा तुम ऐसा क्यों कह रही थी। वो कहती है कि अम्मी इसी की वजह से तो मैं मरी थी, ये चीज भी गंदी है, इसकी वजह से लोग मार देते हैं, ये बहुत गंदी चीज है, ये कहकर हट जाती है। अब माँ बाप ना चाहते हुए ये सोचते हैं कि हो ना हो इसके साथ कुछ हुआ है। पूरी तहकीकात में कुछ भी निकल कर नहीं आता। दोस्तों असरी जब 5 साल की होती है, 5 से 6वीं साल में चलती है, तो असरी से पूछा जाता है, क्योंकि वो खुद बताया करती थी। असरी अब बताती है कि अम्मी वहां पर जो झुग्गियां है ना, वहां पर मेरे माँ बाप रहते हैं। हालांकि वो वहां से जा चुके हैं और मैं वहां पर रहा करती थी। एक शराबी अहमद मेरा पीछा करता है। पीछा वो मेरा जब करता है तो अम्मी मेरे साथ वो ऐसा करता है। वो खुले शब्दों में कहती है क्योंकि उसे जानकारी नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ। पिता भाई जब ये बातें सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं कि कोई 8 साल की बच्ची पर खुदा न खास्ता कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई ऐसा हैवान कैसे हो सकता है। इसके बाद असरी कहती है कि मैं मरने के बाद भी वहां पर भी जाती हूँ जहां पर वो व्यक्ति कैद है, यानी उसको सजा तो हो चुकी है, लेकिन मुझे उससे बदला लेना है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, मैं आपसे बहुत कहती हूँ। और असरी अपने घर वालों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है कि मुझे अहमद को देखना है, उसे सजा देनी है। बाप कहता है कि जब उसे सजा मिल चुकी है तो बेटा आप उसे बेटा जान किस बात की सजा देना चाहती हो। तो असरी मानती नहीं है। दोस्तों असरी पहले उन झुग्गियों में जाती है, अपने माँ बाप को ढूंढती है, कहती है कि आप मेरे माँ बाप दोबारा बने हो, पहले मेरे माँ बाप कोई और थे। वहां पर ढूंढती है, फिर कहती है कि अरे वो तो यहाँ से जा चुके हैं, माँ बाप कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। असरी अपने पिता से ज्यादा विरोध करती है, कई बार रोती है, खाना नहीं खाती है। असरी दिन पर दिन कमजोर होती है, बस सोते हुए भी यही बड़बड़ाती है कि मुझे बदला लेना है, मुझे अहमद से बदला लेना है, बदला लेना है। और दोस्तों यहाँ पर असरी का पिछले जन्म का नाम असरी होता है, लेकिन इस जन्म में असरी का नाम सबीना रखा जाता है, क्योंकि मैं काफी देर से असरी ही कहती जा रही हूँ। अब जो सबीना होती है, सबीना सोते वक्त भी 6 साल की उम्र में बस यही करती कि अम्मी मुझे बदला लेना है, अब्बू मुझे उस व्यक्ति से बदला लेना है। इसी तरह से घर वाले 1 साल काट देते हैं। असरी बिल्कुल सूख कर कांटा जैसी हो जाती है, वो खाती नहीं है, उसके शरीर में कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि वो बदले की भावना से रह रही थी। अब यहाँ पर इस बात पर यकीन ना करें कि भाई इसका पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म नाम सुनते ही घर बौखला उठता और ये मानने को तैयार नहीं। गर्दन पर निशान एहसास कराते हैं कि भाई ये दोबारा आई है, इस बात पर भी नहीं, क्योंकि उनकी जो चीजें हैं उनके हिसाब से कभी भी आत्मा दोबारा जन्म ही नहीं लेती है। भाई दोस्तों यही सब कुछ चल रहा था। अगर आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेती तो पृथ्वी पर इतनी आत्माएं आ कहां से रही हैं भाई, मुझे जवाब चाहिए इस बात का। असरी की बातों पर यकीन भी था, लोग यकीन भी नहीं करते हैं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी के सामने मजबूर हो चुका था। वो रोता है, भावुक होता है, बहुत ही ज्यादा भावुक होता है, क्योंकि जब उसकी बेटी रोया करती थी ना, कहा करती थी उस व्यक्ति ने मुझे काट भी खाया था, मुझे वो काट चुका था, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा। मतलब वो इस तरह की बातें करती थी कि पिता शर्मा तक कम था, लेकिन गुस्सा बहुत खौलता था। अब पिता इस अहमद नाम के व्यक्ति का पता लगाता है। दोस्तों इसकी छानबीन की जाती है, तो जहां जहां असरी बताती है वहां वहां सच में ही ये जाते हैं। और उस जेल में जाने के बाद इनको पता चलता है कि इस जेल में फलाने सेल में, हालांकि वो बदल दिया गया था। असरी जब वहां पर जाती है, जो कि सबीना होती है, सबीना जब वहां पर पहुंचती है तो वहां पर ये अहमद नहीं मिलता है। तो वो कहती है कि इसमें एक अहमद नाम का व्यक्ति रहा करता था, पिता अपनी बेटी को लेकर घूम रहा है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि उसका हमने बदल दिया है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सबीना कहती है, जो कि असरी थी पिछले जन्म में, कि क्यों ऐसा, उसे क्या हुआ। दोस्तों कुदरत का नियम देखो, विधि का विधान देखो, प्रकृति का आप यहाँ पर संजोग कहूं या संयम कहूं या क्या कहूं, स्टोरी को सुनकर मैं भी दंग रह चुकी थी। जो कि अहमद था, उसको जो जेल थी, जेल के अंदर कुछ ऐसा होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में कीड़े पड़ चुके थे और वो हॉस्पिटल में था। लाखों दवाइयां देने के बाद भी उसे आराम नहीं हो रहा था।
जो असरी अब सबीना बनकर आई है, जिसने भूत बनकर उसे देखा था, उसके बाद ये सबीना उस वहां पर भी जाती है जहां पर वो हॉस्पिटल में रहता है। जब हॉस्पिटल में जाती है तो इसको देखते ही अहमद घबरा उठता है, बिना नाम बताए, बिना जानकारी, कि यहां पर तुम तो असरी हो, तुम कैसे आ सकती हो। और इसी रूप में करीबन 7वीं साल में उस समय असरी चल रही थी। बहुत काफी कमजोर थी, लेकिन गोरी चिट्टी आंखें वही नीली, और देखकर अशरफ डरने लगता है। कहता है कि जो मैंने जब किया खुदा उसका मुझे अब दे रहा है, तू कहां से आई है। वहां पर सबीना जाती है और इसके मुंह पर एक तमाचा रखती है। हालांकि बच्ची थी, कैसा तमाचा, लेकिन जब वहां पर वो हालात देखती है ना, तो वहां पर उसकी डस्टिंग चल रही थी, यानी उसकी सफाई चल रही थी। और ये चित्र बाप अपनी बेटी को देखने नहीं दे रहा था, लेकिन असरी उर्फ सबीना इतनी कठोर हो जाती है कि उस चित्र को देखना चाहती है। वो जब उसको देखती है तो कहती है कि अहमद, ये तुम्हारी करनी का फल है, तुम भोगोगे और तुम भोग रहे हो। देख लो, तुम, खुदा तुम्हें जहन्नुम में भी, पता नहीं वो अपने हिसाब से उसको गालियां देती है, जो उनकी गालियां होती हैं मुझे तो दोस्तों नहीं आती हैं। जहन्नुम कहती है, कभी कुछ कहती है, इस तरह से मैंने ये सब कुछ जब जाना ना, मैं हैरान और परेशान हो जाती हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि जो हमारे देश में भी मुस्लिम लोग हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पुनर्जन्म होता ही नहीं है। हालांकि कुछ मुस्लिम लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन सबीना सबूत के तौर पर खड़ी है, आज भी खड़ी है, पाकिस्तान में रहती है और बहुत ही ज्यादा मतलब चर्चित है। और लोग इसको दबाते क्यों है, सरकार क्यों दबाती है, कोई भी इसको पुनर्जन्म नहीं मानता है, कोई भी नहीं मानता, क्योंकि वो मुस्लिम लोग हैं ना, वो पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे। सबीना कहती है कि बाबा अब मुझे चैन आ चुका है, क्योंकि जो इसने मेरे साथ किया ना, वो ऐसा भोग रहा है। जैसे इसने मुझको काटा ना, खाया ना, इसको कितने जीव काट रहे हैं। बाबा मुझे बहुत तसल्ली मिल रही है। सबीना उछल उछल कर कूदती है हॉस्पिटल में, डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। उन सभी को जब बताया जाता है तो सबीना एक चैन की सांस लेती है और उससे कुछ भी नहीं कहती है, केवल 2 तमाचे उसको लगाती है। कहती है कि बाबा मैंने खुदा का फैसला और खुदा का इंसाफ देख लिया है, मेरा अल्लाह बहुत ही ज्यादा इंसाफ और रहम दिल है, मेरे साथ मेरे अल्लाह ने आज इंसाफ किया है। और सबीना उर्फ असरी अपने बाबा के हाथ को पकड़कर और कहती है कि अहमद तुम इसी लायक हो। बताते हैं कि उसके करीबन 8-9 महीने बाद जो अहमद होता है उसके प्राण निकलते हैं। 9 महीने बाद तक भी उसके कीड़े नहीं जाते हैं, वो कीड़े पेट की तरफ बढ़ जाते हैं और उसका मतलब मैं क्या कहूँ आप लोगों से, इतना बुरा उसके साथ होता है। हालांकि ये केस पाकिस्तान में चर्चित है कि एक 8 साल की लड़की के साथ एक बहुत ज्यादा उम्र के व्यक्ति ने बहुत कुछ गलत किया। इसको पुनर्जन्म का नाम नहीं दिया, लेकिन उन लोगों ने, दोस्तों ये उनकी सोच थी, मैं उसको बदल नहीं सकती। लेकिन जो रिसर्च करते हैं, स्टीवेंसन के एक जो स्टूडेंट होता है या एक कहते हैं ना कि उसने इस पर प्रतिक्रिया दी थी और वो इस बारे में जांच पड़ताल करते हैं। स्टीवेंसन के छात्र रहे और उन्होंने कहा कि ये पुनर्जन्म है, असरी दूसरा जन्म लेकर आई है। उसके गर्दन पर भी निशान थे और उसकी कई जगह ऐसे निशान थे जो दांत जैसे बने हुए होते हैं। तो दोस्तों वो उन निशानों को देखकर मिटाने की कोशिश करती है, बहुत गुस्सा होती है। हालांकि आज वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और बहुत अच्छे से रह रही है। ये केस मैंने आपको पहली स्टोरी में थोड़ा सा बताया था, मैंने कहा था कि इस पर मेरी स्टडी ज्यादा नहीं हुई है, मतलब जांच पड़ताल मैंने ज्यादा नहीं की है, लेकिन अब आप लोगों के लिए जांच पड़ताल कर लाई हूं, क्योंकि पाकिस्तान में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है, वो लोग इस पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। लेकिन ये पुनर्जन्म था, किताबों में स्टीवेंसन की कहानियों में या घटनाओं में ये लिखा हुआ है कि उसका पुनर्जन्म हुआ था। असरी उर्फ सबीना के रूप में आई थी और अब की जिंदगी उसकी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसको एक दुख रहता है कि वो अपने माँ बाप को नहीं ढूंढ पाती है। जो उसके शरीर पर निशान होते हैं तो उसके पिता कुछ दवाइयों के जरिए उन निशानों को मिटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो दांतों के निशान थे आगे चल के उसके रिश्ते में इन बातों की परेशानी आती। दोस्तों वो निशान मिटवा दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने बीते जन्म के कुछ निशान लेकर पैदा हो जाते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। और एक सवाल भी उठता है कि चलो दिमाग की हमारी जो सोच है वो चलती रहती है, लेकिन कभी कभी हमें शरीर के साथ भी याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे साथ ये घटित हुआ है और तुम्हें हम इस तरह से इंसाफ दिला रहे हैं। तो कोई ना कोई शक्ति तो जरूर ऐसी है जो हमारे लिए इंसाफ करती है, हमारे लिए इन सभी चीजों को मेंटेन करती है कि देखो तुम्हें ये खाना है, ये पहनना है, तुम ऐसे रहोगे। कितना बड़ा सर्कल है भाई, मैं कैसे समझूं, और लोग समझते ही नहीं है। अरे भगवान का भजन करो, जिंदगी थोड़े से दिन की है, जाने किस दिन बुलावा आ जाए पता भी नहीं चलेगा, और हमें कब जाना पड़ जाए कोई रोक भी नहीं सकता है। दोस्तों, असरी उर्फ सबीना की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन सबीना के परिवार वाले इस बात को सिरे से खंडित कर देते हैं। वो स्टीवेंसन के छात्र से भी यही कह देते हैं कि भाई हम इस चीज को नहीं मानते तो नहीं मानते, अपने प्रति वो मानते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर रखना। और देश में हमारे जवानों ने सच में ही वो करके दिखाया है, हम उन्हें सल्यूट करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें और भी ज्यादा शक्ति दे और उनके आत्मबल को बढ़ाए और वो सुरक्षित और सतर्क रहें और उन्हें इतनी सी भी आंच ना आए। ये दिल से दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको इतनी सी भी आंच ना आए, क्योंकि मैं अपने फौजी भाइयों को बहुत ही ज्यादा प्रेम पूर्वक बहुत पसंद करती हूँ। मेरे फौजी भाई सुरक्षित रहें, बस यही चाहती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज दोनों वीडियो में नाम नहीं ले पाई हूँ, किसी कारण बस कुछ क्या करूं, थोड़ा सा बस व्यस्त था, जो थोड़ी सी मैं परेशान हूं इसी वजह से, लेकिन कल आप लोगों के नाम जरूर लूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।